गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए ये कुछ मेरे पिछले साल के प्लांट थे जब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी और उसके बाद बहुत सारे रील भी बनाए, इंस्टा पर बहुत सारे इसके वीडियो भी बनाए हैं और उसको आपको शॉर्ट जो है वो मिल जाएंगे। और बस इसके साथ तो इतने ही सारे गाने किए और कलांचू के प्लांट देख आपको लगेगा ही ये सारा जो नज़ारा है ना, तो ये अप्रैल महीने का है जब ये पूरे कलांचू ना इतने फ्लावरिंग पे थे। तो ये सारे फ्लावर पाने के लिए आपको अभी क्या करना है, तो भी देखिए प्लांट की साइज़ अभी बहुत छोटी है, अभी इसका सीज़न शुरू हो गया है, अभी इसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो इस वजह से हमारे पास कुछ 1 महीना है जिससे हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और बहुत सारे फ्लावर अगर पाने हैं तो ये महीना और आगे यानी 1.5 महीना तो अभी आपके पास है। इसकी अच्छे से केयर करें, जो भी आपके पास जो प्लांट है उनकी, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पाने की क्या क्या ट्रिक्स है तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन थे, कमेंट्स थे कि कलांचू की इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालते हैं, ये आप मुझे बताइए। तो चलिए आज इसी पर आज का ये वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो थोड़ा भी स्किप ना कीजिए और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मेरे यहाँ अभी कौन से कलर है ये तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि इतने सारे अभी जितने भी बर्ड्स आए तो वो तो मैंने आपको दिखाए थे। जैसे मैंने प्लांट लिया उसके बाद सारे कट कर दिए थे। और अभी सबसे पहला आपको क्या क्या काम करना है, तो जितने भी बड़े बड़े से लीव्स होते हैं ना, ये जैसे दिख रहे हैं, और ये सारी जो घास फूस जो है वो सभी आपको निकालने हैं और बिल्कुल साफ़ रखना है प्लांट को, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलीबग तैयार होते हैं जो आपको जो घास फूस दिखती है उस पर। इस वजह से आपको इसे सबसे पहले निकालना होगा। और ये मेरा 5 इंची पॉट है, जैसे ग्रोथ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 इंची या 8 इंची पॉट में डालूंगी, उससे बड़ा प्लांटर मैं नहीं लेती हूँ। तो देखिए जितने भी लीव्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बिग वाले, ये हमें इसके जो ब्रांचेस निकलते हैं ना वहाँ पे इतने ज़्यादा, देखिए पूरा ऐसा बंच सा हो गया है, तो इसको सबसे पहले निकालना है। जितने भी बड़े बड़े आपको फ्लावर दिख रहे हैं ना, सॉरी पत्ते दिख रहे हैं ना, वो बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर आपको निकालने हैं, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें कोई भी रुकावट ना आए या अड़चन ना हो, कि जिससे प्लांट जो है ना वो अच्छे से और भी ज़्यादा बुशी हो। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ। यानी वो जो पत्ते हम निकालते हैं ना, वो है तो इतने हेल्दी और ग्रीन, लेकिन उसका प्लांट के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप वही पत्ते रहने देते हो तो बिल्कुल छोटे छोटे से फ्लावर आएंगे, ज़्यादा उनमें बुशी प्लांट ये नहीं होगा। इसकी पिंचिंग या जो भी कहते हैं ना, तो वो भी आपको करनी नहीं पड़ती है। बस ये जो भी बड़े लीव्स हैं ना, वो सारे के सारे लीव्स बिल्कुल सावधानी से आपको हटाने हैं, क्योंकि इसके जो बाकी के साइड में जो निकली ब्रांचेस है ना, वो बहुत ही नाजुक होती है, जल्दी से डैमेज हो सकती है। तो ढूंढ ढूंढ कर मैंने ये सारे पत्ते देखिए निकाल लिए हैं। और इस तरीके से जो थोड़ी सी अगर आपको अड़चन हो रही है बाकी प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से देखिए अभी ये प्लांट इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो 1 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, लेकिन फिर भी ये प्लांट ना बहुत ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ता और ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती, सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर आते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये नीचे के जो पत्ते हैं ना, थोड़ी सी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि साइड में भी एक छोटा सा जो प्लांट है वो निकला हुआ है। तो जिन पत्तों का काम नहीं है, जो खराब हो चुके हैं, वो सारे हमें हटाने हैं। तो इस तरीके से ये मैंने हटा दिया है। और ये सारा जो फर्टिलाइज़र है ये ड्राई फर्टिलाइज़र है, जो मैं अपने सभी प्लांट को देती हूँ। परमानेंट हो, विंटर सीजन हो या कोई भी प्लांट हो, मैं बस यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो एक है लिक्विड और ये है ड्राई। तो इसमें देखिए मैंने कुछ 3-4 मुट्ठी मैंने काउडंग लिया है, जिसे गोबर की खाद कहते हैं। तो आप कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन गोबर खाद जो है ना ये ओरिजिनल वाली है। और उसके बाद हमें 2 चम्मच लेने हैं इप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। तो ये लेंगे हम 2 चम्मच। और यहाँ पे नीम खली ली है मैंने, कुछ 2 मुट्ठी ली है। तो नीम खली अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद है बोन मील। बोन मील ये जो है मैंने 2 चम्मच लिया है। उसके बाद ये है फंजीसाइड, तो ये मैंने लिया है 1 चम्मच। और उसके बाद डीएपी, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा मिक्स करके मैंने जो फर्टिलाइज़र बना के रखा है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक बहुत बड़े से इसमें मैंने भर के रखा हुआ है। तो ये सारा फर्टिलाइज़र अगर आप डालते हो, और ये आपको डालना है महीने में 2 बार, यानी 15 दिन के बाद मैं ये ड्राई फर्टिलाइज़र देती हूँ और दूसरे 15 दिन के बाद नीम खली और सरसों खली। तो उसका एक मैंने वीडियो भी बनाया था गुलदाउदी का, उसमें वो मैंने पूरा डिटेल
बताया है कि सरसों की खली आपको कब देनी है। तो एक ड्राई फर्टिलाइज़र और एक है लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये 2 फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ। तो देखिए अभी थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे गीली है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी में भी आप फर्टिलाइज़र ना डालें, इससे रूट भी जल सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा मिट्टी में पानी तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए 1 मुट्ठी ली है और दोनों तरफ से यहाँ से मैं डाल रही हूँ बस। और इसे मिट्टी से दबा देना है, बस यही करना है। आप इसे 15 दिन के बाद डालो, 20 दिन के बाद डालो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 15 ही दिन के बाद है। थोड़ा सा आगे पीछे अगर 4-5 दिन हो जाते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, और उसके बाद ये प्लांट ना, मुझे इस प्लांट का कुछ समझ में नहीं आया। इसके पत्ते भी कुछ यानी गिर से जा रहे हो, देख सकते हैं कि ज़्यादातर ब्रांचेस ही दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसे देखती हूँ, अभी गुड़ाई करके देखती हूँ, क्योंकि इसमें तो मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था। तो जैसे मैंने इसका गुड़ाई करनी चाहिए तो मुझे यहाँ पे दिखा, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस प्लांट को लग गया है फंगस। फंगस यानी वाइट वाइट सी, जिसे बुरशी कहते हैं ना, उस टाइप में होता है ये शायद बुरशी, या मैंने शायद गलत हुआ हो या ये सही भी हो सकता है, लेकिन ये है फंगस। तो यहाँ पे देखिए ये सारा जो जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक वाइट वाइट सा दिखता है। इससे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और धीरे धीरे ये प्लांट जो है ना मर जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है और वो बिल्कुल ऐसा जिसके लीव्स है ना वो चमकते नहीं है, वो प्लांट को आप समझ लीजिए कि ये जो बीमारी है ना ये बहुत ज़्यादातर कलांचों में लगते हैं। तो इसके रूट को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर दिया है, बिल्कुल पूरा प्लांट मैंने नहलाया है। उसके बाद मैं इस रूट में डालूंगी फंगिसाइड। देखिए रूट में फंगिसाइड भी अच्छे से डालना है, दोनों तरफ से मैंने फंगिसाइड डाला है। और अभी ये जो प्लांट है वो उसी मिट्टी में नहीं लगाऊंगी, अभी जो न्यू मिट्टी मैंने बनाई है उसमें मैं ये लगाऊंगी। और मिट्टी में देखिए अब मैं 10:1 का रेशियो लेती हूँ, जिसमें 10 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट जो है वो सैंड लेती हूँ। और इसी में ये जो प्लांट है अभी मैं लगाऊंगी। और मिट्टी को देखिए अच्छे से दबाना है, क्योंकि ये प्लांट जो वेट सहन नहीं कर पाएगा अगर आप ऐसे लगा देते हो, पानी डालने के बाद ही लुढ़क जाएगा। इस वजह से धीरे से आपको मिट्टी को प्रेस करना है, ताकि ये जो प्लांट की रूट है वो भी अच्छे से इसमें बैठ जाए और हमारा जो प्लांट है ना वो अच्छी तरह से खड़ा हो जाए। ना कि पानी डालने के बाद ही अगर गिर जाता है तो वो प्लांट कभी नहीं लगता है। तो थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान देना पड़ता है, जब ये रूट मिट्टी पकड़ लेता है ना तब प्लांट्स की यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके ब्रांचेस तो बढ़ गए हैं, लेकिन इसको मुझे अभी कुछ सपोर्ट देना है। और हमेशा की तरह जो मेरे कुछ कैलेडियम के जो थे, अभी ये सारी डंडियाँ वगैरह निकल चुकी है, लकड़ियाँ वगैरह, तो ये मेरे पास अभी बहुत सारी है। तो ये मेरे अब इस काम आ रहे हैं, डहेलिया और बाकी सारे जितने भी प्लांट हैं उसमें ये बांधने के लिए काम आ रहे हैं। तो देखिए अच्छी तरह से इसे मैंने सपोर्ट दिया है, ताकि इसके जो रूट है ना वो आते टाइम इसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, यानी हवा से ये हिले नहीं, डूले नहीं और रूट अच्छे से जल्दी डेवलप हो। तो देखिए इस प्लांट को अभी मैंने ये लगाया है और इसे पानी डालने के बाद इसे मैं रखूँगी शेड में। और जैसे ही इसमें कुछ 4-5 दिन के बाद अच्छे से चमक दिखाई देगी, तब मैं इसे हल्की सी धूप में लाऊँगी, जहाँ पे 1-2 घंटे की या 3-4 घंटे की सुबह की जो अब धूप होती है ना, तब वहाँ पे लाऊंगी और बाकी फिर बाद में डायरेक्ट सनलाइट में। और ये है मेरा क्लोरोटेक जो इंसेक्टिसाइड है, इसमें मिलीबग्स का ना ज़्यादा खतरा रहता है बाकी प्लांट से ज़्यादा, जैसे हिबिस्कस हो और ये बिल्कुल सेम इसी प्लांट में ये भी ज़्यादातर देखा गया है कि इसमें मिलीबग्स का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। जैसे ये प्लांट दिख रहे हैं ना, ये पूरा प्लांट देखिए किस तरह से हो चुका है, क्योंकि इसमें देखिए मिलीबग्स लग चुके हैं। तो मुझे अब देखिए इन सभी पे स्प्रे करना है। तो 1 लीटर पानी में आपको 2 बूंद डालनी है। तो बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र देते हो तो ये सारे जो लीव्स हैं ना वो पूरे जल जाते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आपने बोला 1 लीटर में 2 बूंद, ये पोलियो ड्रॉप नहीं है, 20 ड्रॉप लगते हैं मिनिमम।
तो सर जी मैंने ये भी किया था, जब गुलदाउदी पर मैंने बहुत ज़्यादा उसमें गिर गया था, कुछ 10 ही बूंद गिर गई थी उसमें 1 लीटर पानी में, और मैंने गुलदाउदी पर जब ये स्प्रे किया था, तो मेरे गुलदाउदी के पत्ते जो है वो पूरे जल चुके थे। तो जितने भी मेरे पास प्लांट थे ना, एक बड़ा-सा टब लिया और उसमें धो-धो के मुझे सारे प्लांट निकालने पड़े, और बाकी तो कुछ 10-12 प्लांट मेरे पूरे ख़राब हो चुके थे। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, और जैसे कि आप देखते हो ना, मेरे गार्डन में अभी आपको कभी भी कोई भी इंसेक्ट नहीं दिखाई देता, तो मैं तो यही रेशो यूज़ करती हूँ, यानी 1 लीटर में 2 बूंद। और ये आप पोलियो समझते हैं या और कुछ भी समझते हैं, तो अपना-अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं सभी के साथ शेयर करती हूँ, और अब तक तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। आप 12 महीने देख सकते हो कि मेरे गार्डन में आपको कभी भी कोई भी इंसेक्ट या कुछ भी दिखाई नहीं देता, और सिर्फ़ गलती से अगर जहाँ पे मेरा ध्यान नहीं जाता वहीं पे होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी भी इंसेक्ट आपको नहीं दिखाई देता। तो ये सारे प्लांट जो है मैंने स्वाति जी से लिए थे, और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। तो एक कोई थी, तो उन्होंने कहा था कि शी इज़ अनबियरेबल लेडी, आई पेड मनी फॉर कलांचू प्लांट्स, शी गिव मी डेड प्लांट्स, आई वांट टू इन्फॉर्म एवरीवन नोबडी शुड बाय, और शी इज़ अ फ्रॉड लेडी, और बहुत कुछ उन्होंने कहा था उनके बारे में। लेकिन जिन्होंने भी स्वाति जी से प्लांट लिया उनको पता है। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपने शायद देखा होगा। तो ये कुछ मेरे 12 या 13 प्लांट थे, और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बताया था। तो ये अभी आप गिन सकते हैं कि ये पूरे 12 प्लांट हैं जो मैंने लगाए हुए हैं, और ये पॉट में लगाते हुए भी मैंने दिखाया है। तो ये प्रूफ है, ये अपडेट है, और सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी सेलर हैं, सॉरी, जितने भी कस्टमर हैं, उनको भी ऐसे ही प्लांट मिलते हैं। लेकिन प्लांट मिलने के बाद उसकी केयर करना ये आपके हाथों में है। अगर आपके हाथ आकर प्लांट अगर मर जाते हैं, तो उसमें सेलर का कोई भी कसूर नहीं है। तो ये ध्यान रख दीजिए, किसी के बारे में अगर बोलते हो ना, जो ईमानदारी से काम करता है, तो उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि कलांचू के बारे में सब पॉइंट अब क्लियर हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर प्लांट की केयर करेंगे, तो देखिए मार्च अप्रैल में इतने ज़्यादा फ्लावर आएंगे, क्योंकि ये सारा जो है ना, अभी से आपको काम शुरू करना होगा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।